हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं बाकी का लेसन जो हम पिछली बार पढ़ रहे थे। क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। इसमें हम 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट में पूरा लेसन फिनिश करेंगे। ठीक है बच्चों, आज इसमें हम पढ़ेंगे 2 एक्टिविटीज़। इसमें है एक तो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, और दूसरी एक्टिविटी है आपकी। इसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं और कुछ फ्लोट नहीं करते हैं। और उसके बाद एक लास्ट है कि इसमें आपको बताएंगे ट्रांसपेरेंसी के बारे में कि कौन सी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं और कौन सी ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं। तो आप बच्चों अब इस एक्टिविटीज़ के बारे में हम धीरे धीरे से पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है और आपको घर में क्या करना है। और बच्चों ये एक्टिविटीज़ बहुत ही आसान है। इन एक्टिविटीज़ को करने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और क्योंकि आपने अपनी दिनचर्या में ये एक्टिविटीज़ ज़रूर की होंगी, तो ऑलरेडी आप इनके बारे में जानते भी होंगे। और अगर नहीं देखा है तो एक बार आप इनको रिवाइज भी कर सकते हो अपने घर में। देखो बच्चों, जो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं। अगर आप कुछ मटेरियल कलेक्ट करते हैं और उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ आपने 1 चम्मच चीनी ले लिया, या आपने 1 चम्मच सॉल्ट ले ली, या चाक पाउडर ले लिया, या आपने सॉडस्ट ले ली। इस तरह से कुछ मटेरियल्स आपने इकट्ठे कर लिए और उनको क्या किया आपने, 1 गिलास पानी के अंदर ऐसे डिज़ोल्व कर दिया। ठीक है, ऐसे पानी के अंदर डालो और उसको थोड़ा सा ऐसे से स्टर करो। ठीक है, स्टर करने के बाद आप देखो कि जैसे आपका चीनी है, आपने अगर चीनी डाला है, आपने अगर नमक डाला है, तो वो तो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा। थोड़ी देर बाद स्टर करने के बाद वो आपको दिखाई भी नहीं देगा कि वो मटेरियल कहाँ गया। लेकिन अगर आपने सॉडस्ट डाला है या चॉक पाउडर डाला है, तो आप देखोगे या तो वो पानी के अंदर थोड़ी देर में फ्लोट करने लग जाएगा, है ना। नहीं तो क्या करेगा, बैठ जाएगा। अब वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, मतलब कि आप कुछ देर तक आप स्टर करते भी रहो तब भी वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो रहा। तो बस आपकी एक्टिविटी हो गई। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि देखो, एक टेबल बनानी है। इस टेबल में एक तरफ आपको सब्सटेंसेस लिखने हैं और दूसरी तरफ आपको देखना है कि चीज़ें डिसअपियर हुई हैं या नहीं हुई। सपोज आपने वाटर लिया, या अपने वाटर के अंदर सॉल्ट लिया, शुगर लिया, सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, तो आपने ये देखा कि सॉल्ट डिसअपियर हो जाएगा, शुगर भी डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन सैंड डिसअपियर नहीं होती, चॉक डिसअपियर नहीं होता, सॉडस्ट आपकी डिसअपियर नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से आपको और सब्सटेंसेस फाइंड आउट करने हैं जो पानी में डिजोल्व हो सकते हैं। बट बच्चों, ऐसी चीज़ मत ले लेना जिसको पानी में डालने से वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अगर कुछ भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ज़रूर अपने पेरेंट्स से पूछ लेना क्या इस चीज़ में मैं पानी में डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता हूँ। हो सकता है आप कुछ काम की चीज़ पानी में डाल दो, है ना, जिससे मम्मी पापा बाद में आपको गुस्सा करें कि आपने ये पानी में क्यों डाल दिया, ये आपको नहीं डालना चाहिए था। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद सेकेंड एक्टिविटी है। इसमें आपको क्या करना है कि कुछ आपको ऐसे सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। जैसे इसमें तो अभी आपने सॉलिड सैंपल कलेक्ट किए थे पिछली एक्टिविटी में, अभी इस एक्टिविटी में आपको लिक्विड सैंपल कलेक्ट करना है। जैसे कि इसमें आपने कलेक्ट किया विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल। ठीक है, कैरोसिन भी आप देख सकते हो अगर आपके घर में अभी अवेलेबल है, अदरवाइज बाकी इन चीज़ों से भी आप एक्टिविटी फिनिश कर सकते हो। ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या करना है, बस आपको वैसे ही करना है। 1 गिलास लेना है, इसके अंदर पानी डालना है, और पानी डालने के बाद आपके जो ये लिक्विड सैंपल्स आपने फाइंड आउट किए हैं इनको डिज़ोल्व करके देखना है। तो आप क्या देखते हो कि जैसे विनेगर है, ये तो इजीली मिक्स हो जाता है पानी में, है ना। लेमन जूस है, वो भी आप पानी में डालते हो तो इजीली मिक्स हो जाता है। इसका कलर चेंज हो सकता है पानी का, बट वो इजीली यूनिफॉर्मली, मतलब आप वो पानी जो होगा ना उसको, जिसमें आपने लेमन डाला है, तो वो आप कहीं से भी देखोगे तो आपको पूरा एक जैसा सा दिखाई देगा, है ना। लेकिन अगर आपने उसमें ऑयल डाला है, ये कोकोनट ऑयल डाला है, कैरोसिन डाला है, तो आप देखोगे वो थोड़ी देर में स्टर करते हो तो उसकी छोटी छोटी ऑयल की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स वाटर के अंदर घूमती रहती है। और थोड़ी देर में उसको अगर आप ऐसे रख दो गिलास को बिना डिस्टर्ब किए, तो आप क्या देखोगे कि उसके अंदर कि जो ऑयल की एक अलग से लेयर ग्लास पानी के ऊपर तैरने लगती है ना। इसका मतलब कि वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हुए हैं। तो बस आपकी इस तरह से एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई। किस एक्टिविटी में आपको सिर्फ इतना ही करना है ना बच्चे। इंटरेस्टिंग थी ना एक्टिविटी, हो सकता है ये एक्टिविटी आपने पहले भी घर पे की हो। इसके बाद क्या करना है बच्चों कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस तरह से और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं। आप ये आपने सॉलिड डिज़ोल्व करके देखा, लिक्विड डिज़ोल्व कर देखा बच्चों, गैसेस भी पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। जैसे कि आपकी जो पानी होता है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व रहती है। जो सी वाटर होता है या लेक होती है उनके अंदर ऑक्सीजन भर भर के होती है। तभी तो आप ये सोचो कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो वो पानी के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वही गैस को, उसी ऑक्सीजन को वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ गैसेस होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो सकती हैं। उसके बाद आपको देखना है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स
होते हैं जो पानी के अंदर फ्लोट करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट नहीं करते हैं, जो पानी के अंदर बैठ जाते हैं। जैसे आपने फर्स्ट और इस एक्टिविटी में आपने पढ़ा अभी, जैसे अगर आपने पानी के अंदर सैंड डाली या आपने सॉल्ट डाला, तो सॉल्ट तो डिजोल्व हो गया, लेकिन सैंड तो पानी के अंदर नीचे जाके बैठ गई, है ना। या आपने कुछ पत्थर के टुकड़े लिए तो वो भी पानी के अंदर बैठ गए, वो डिजोल्व नहीं हुए हैं। इस तरह से कुछ आपने चीज़ डाली, जैसे आपने सॉडेस्ट डाल दिया, आपने हल्का सा लकड़ी का बुरादा डाल दिया, वो आपने डाल के देखा, तो वो क्या करेगा, पानी के अंदर ऊपर ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा, तैरने लग जाएगा। वो पानी के अंदर आप मिक्स करोगे, वो फिर से दोबारा तैर कर ऊपर आ जाएगा पानी के, तो वो डिजोल्व नहीं होता। इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सिंकेबल होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट सिंकेबल नहीं होते हैं। देखो जैसे इन्होंने कुछ एक्टिविटी की है, इसके अंदर इन्होंने देखा कि जैसे कैंची डाला या पत्थर डाला, वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हुए और वो पानी के अंदर जाके बैठ गए। लेकिन जैसे अपने थोड़ी पत्ता डाला या हल्का लकड़ी का वुडन का कुछ पीस डाला, तो वो क्या पानी के अंदर ऐसे ऊपर तैरने लग गए। तो ये जो बैठ जाते हैं पानी के अंदर, दैट मीन्स वो सिंकेबल है। और जो ऊपर तैरते रहते हैं उसका मतलब वो दे आर फ्लोटेबल। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपको एक एक्टिविटी और देखनी है कि इसके अंदर लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंसी के बारे में। तो यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। तो आपने हाइड एंड सीक तो खेला होगा, है ना। तो थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर not seen by others. Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass window? आप ग्लास विंडो के आगे पीछे कभी छुपे हैं? आपको पता है कि अगर इस ग्लास के आगे मैं छुपूंगा तो मैं तो यहाँ तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि इसमें से तो साफ साफ दिख रहा है, मेरा फ्रेंड मुझे देख लेगा, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आप दीवार के पीछे छुप गए या आप दरवाजे के पीछे, लकड़ी के दरवाजे के पीछे छुप गए, तो वो उसमें आपको हम देख नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है कि जिन चीज़ों में से आप आर पार देख सकते हो वो उनको हम कहते हैं वो चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। जैसे आपने शॉप पे देखा होगा इस तरह के मर्तबान होते हैं ना, इन मर्तबानों को आप मर्तबान के अंदर ऐसा सामान रखा जाता है कि आप उसमें से देख सकते हो कि किसके अंदर टॉफ़ी है, किसके अंदर चॉकलेट है, किसके अंदर नट्स रखे हुए हैं, है ना, खाने की, किसके अंदर टॉफ़ी अलग से टॉफ़ीज़ हैं, किसके अंदर नमकीन है आपकी, वो इस तरह खाने पीने की चीज़ें आप इसलिए देख सकते हो। और लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसके आप आर पार नहीं देख सकते। तो इस तरह के मटेरियल्स जो होते हैं उनको कहते हैं ओपेक। तो बच्चों इस तरह से ये आपका लेसन फिनिश हो जाता है। अभी जो लास्ट पैराग्राफ है इसके अंदर आपको एक समरी दी हुई है कि आपने इस पूरे लेसन के अंदर क्या पढ़ा है। देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमने लर्न किया है इन दिस लेसन दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड वे दे मिक्स इन वाटर और एनी अदर लिक्विड, है ना। हमने ये पढ़ा था शुरू में एक्टिविटीज़ में कि अपीयरेंस के बेसिस पे कि मटेरियल्स कितनी तरह के होते हैं, कैसे आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद हमने किया था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पानी में फ़्लोट कर सकते हैं, कुछ फ़्लोट नहीं कर सकते हैं। तो जो फ़्लोट करते हैं उनको फ्लोटिंग मटेरियल कहते हैं, जो डूब जाते हैं उनको सिंकेबल कहते हैं। कुछ मटेरियल्स होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं, कुछ ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। तो ये मटेरियल्स को भी अभी हमने डिस्कस कर लिया। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड, ये हमने पढ़ा था। ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स पढ़ी थी, जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी थी कि हमें बहुत सारे मटेरियल इकट्ठे करने हैं और उनका ग्रुप फाइंड आउट करना है कि कौन सा मटेरियल किस ग्रुप में हमें रखना है ना। तो वी फाइंड दैट ऑफन ग्रुप मटेरियल्स वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने घर में भी देखा होगा कि अपने कन्वीनियंस के ऐसे आप अपने मटेरियल्स को ग्रुप करते हो। जैसे मम्मी हमेशा कहती है अपनी बुक्स एक तरफ रखो, अपना सामान एक तरफ कर दो, ताकि जब भी आपको सामान ढूंढना पड़े तो आपको परेशानी ना हो कि आपका सामान कहाँ रखा है। इस तरीके से किचन का सामान होता है वो किचन में रहता है, ड्राइंग रूम का सामान ड्राइंग रूम में रहता है ना। तो इस तरह से आप एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हमारी डेली की जो लाइफ होती है या जो परेशानियाँ होती हैं वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाती हैं कि हमें एक बार में चीज़ें मिल जाती हैं। इस तरीके से आपने शॉपकीपर की शॉप्स पे भी देखा होगा कि वो अपने बिस्किट्स का सामान, अपने सॉप्स या अपने ग्रेन्स या पल्सेस उनको एक तरफ रखते हैं स्टोर में, ताकि जिनको पल्सेस चाहिए तो एक बार में पल्सेस निकाल के आपको दे सकते हैं। बिस्किट चाहिए तो बिस्किट वाली जगह पे जाते हैं और पल्सेस ले और बिस्किट्स लेकर आ जाते हैं ना। There is another reason why we find such grouping useful, because dividing material in groups make it convenient to study their properties. अगर हमें ये पता होता है कि ये मटेरियल्स लिक्विड है तो दैट मीन्स कि लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कुछ कुछ सिमिलर होंगी। जैसे पानी और अपने ऑयल लिया तो आपने देखोगे कि दोनों चीज़ें इनके अंदर फ्लोएबिलिटी होती है कि वो अगर आप उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ईजिली डाल सकते हो। तो जिस बर्तन में डालोगे
और उस बर्तन में वो उस लिक्विड की एक लेयर लगी रह जाती है ना। जैसे आपने ऑयल एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला, दूसरे बर्तन से तीसरे बर्तन, तो आपके जो 3 बर्तन हैं उन सब में ऑयल की लेयर लगी रह जाएगी। अगर आपने पानी ट्रांसफ़र किया एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, तो हर एक बर्तन में पानी की लेयर आपको दिखाई देगी कि हाँ इसके अंदर पानी गया था। तो इस तरह के, लेकिन अगर सॉलिड सब्सटेंस होते हैं तो अगर वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है तो आपको सॉलिड एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करने पे आपको एक तो आवाज़ आएगी और दूसरा उसके ऊपर भी कोई निशान हो सकता है ना भी लगे, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस बर्तन में कोई सॉलिड सामान रखा हुआ था। ठीक है, अगर उसके अंदर उसमें से छोटा मोटा वियर एंड टियर नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये लेसन फिनिश होता है। तो इस लेसन में हमने पढ़ा ये छोटे कीवर्ड्स दिए हुए हैं, व्हाट इज़ हार्ड, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इनसोल्यूबल, लस्टर, मटेरियल, मेटल्स, ओपेक, रफ, सोल्यूबल, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट, है ना। तो एक बार इसकी जो समरी है वो हम रीड कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ ए लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of a single material or of a many different types of material, and different types of materials have different properties. Some materials are shiny in appearance while others are not. Some are rough and some are smooth. Similarly, some materials are hard whereas others are soft. Some materials are soluble in water whereas some others are insoluble in water. Some materials such as glass are transparent, some other such as wood and metal are opaque, some materials are translucent. Materials are grouped together on the basis of similarities and differences. The things are grouped together for convenience and to study their properties. तो बच्चों हमारे लेसन ख़त्म हो गया। अगर आपको इस लेसन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको लेसन पढ़ना और समझना अच्छा लगा तो आपको लाइक का बटन पे क्लिक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए आपको मेरी वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।